तो यहाँ बिग बॉस 18 हो गया एंड भाई विनर जो है करणवीर मेहरा है। तो देखते हैं भाई उसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं 18 के बारे में। तो बिग बॉस Okay. 18 खत्म हो चुका है। रजत दलाल डिड नॉट विन दिस। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको सुनकर शॉक्ड रह गए, वो लोग अपना एंग्री रिएक्शन दिए। बट दूसरी तरफ विनर करणवीर मेहरा एंड मीडिया मिलकर एल्विश यादव को ट्रोल किए। यस गाइस, आप लोग ने देखा हो कि कैसे एल्विश यादव एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स रजत दलाल के लिए सपोर्ट दिखा रहे थे। वो बेसिकली जो पेड मीडिया थी सो उन्होंने अपना काम कर दिया एंड पॉजिटिव इमेज दिखा दिया करण का, जो कि था भी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा गलत भी था। एंड विवियन एंड अविनाश का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था शो पे, और साथ में रजत लाल का भी। लोग उनके लिए बहुत ज्यादा वोटिंग करवा रहे थे एंड कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि रजत दलाल विल बी द विनर, बट नो। एंड हाँ, अगर वोटिंग की बात की जाए तो सबको पता है कि वोटिंग के मामले में रजत दलाल सबसे आगे हो गए होगा 100%। बट बिग बॉस की ऑडियंस भी बहुत बड़ी है एंड आई डोंट नो कि क्या हुआ होगा, लेकिन हाँ करण से तो ज्यादा ही वोट मिले होंगे, इतना तो सबको पता है। क्योंकि भाई देखो, सबको लग रहा था कि अगर नहीं भी कुछ तो विवियन एंड रजत या फिर विवियन एंड अविनाश हो सकता है। करण का तो कहीं कुछ नाम ही नहीं था। करण में भी टॉप 3 या 4 में रहते। रनर्स अप तक नहीं हुए, उनको थर्ड पोजीशन मिला एंड उसके बाद रनर्स अप बने विवियन डसेना एंड द विनर वाज करणवीर मेहरा। आप उनका ये फोटो देख सकते हो विद द ट्रॉफी। अब बहुत सारे फैंस एंड यूट्यूबर्स जो कि रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे थे, दे वर वेरी शॉक्ड एंड एंग्री। ट्विटर में ट्रेंड्स चलने लगे, बहुत सारे स्टोरीज आने लगे, जैसे कि यूके 07 राइडर ये लिखे, जिताएंगे तो अपने फेवरेट को ही, फिक्स्ड विनर है एज ऑलवेज। वही बात है, अगर उसमें उस सीजन में भी अगर यूके को बाहर नहीं निकाला होता तो फैंस के दम पे भाई सबको पता है यूके ही जीतता 100%। अनफेयर बाय द वे करणवीर मेहरा को कांग्रेचुलेशंस। बट हाँ देखो, उसने भी मतलब कि 7th 4th 5th 6th वीक के बाद उन्होंने भी बहुत ज्यादा गेम सही खेला एंड किया। बट हाँ, जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है एंड शो में किसका हाइप ज्यादा था, फॉलोअर्स किसके गेन हुए, तो रजत, अविनाश, विवियन इन सब के कुछ ज्यादा ही हुए थे एज कंपेयर टू करण। सो वहां से लोगों को लग रहा है कि भाई करण को कैसे इतना वोट मिल गया। रजत भाई का। फिर राजवीर फिटनेस भी यही सिमिलर ओपिनियन देते हुए एक वीडियो अपलोड किए थे, जहां पर वो बोले कि अगर तो पॉलिटिक्स नहीं होता तब रजत दलाल ही इसको जीतते। देन एल्विश यादव भी काफी डिसअपॉइंटेड थे, आप ये व्लॉग में देख सकते हो उनका रिएक्शन। हमारा रजत भाई नहीं जीता, उसका ऑब्वियस सी बात है, बहुत दुख है। जब वो बाहर हुआ मेरे को एक बार बिलीव नहीं हुआ, पता नहीं यार क्या हुआ। देखो, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, उसने मेरे को बनाया है। बट मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। वही वही इसी वजह से ब्लेम नहीं कर रहे, वरना ब्लेम कर देता अगर आप विनर नहीं हुए होते तो। फॉर फन मतलब बता रहा हूँ भाई, जो मेरी गट फीलिंग कह रही है वो। बिग बॉस रियलिटी में बहुत बड़ा शो है, क्योंकि भाई जब कोई जाता है उसके अंदर तो उसके मान लो 1 मिलियन 5 मिलियन फॉलोवर होते थे, लाइक एल्विस के, एंड जब बाहर आए तो 15 मिलियन। तो देखो इसकी ऑडियंस तो बहुत ज्यादा है। छोटी चीज मेरे को बताना कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही रहूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। रजत जब अंदर गया, रजत के 1.2 मिलियन फॉलोअर थे, 1 मिलियन फॉलोअर थे। बाहर निकला तो 3.5 हो गए होंगे, मतलब 2 मिलियन फॉलोअर बड़े कायदे से। करणवीर 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगा लो। वोट तो देखो जिंदा आदमी करते हैं, एज पर द एंगेजमेंट, एज पर द सपोर्ट ही गॉट। हमारी कैलकुलेशन, हमारे समीकरण के हिसाब से, जो कि फेल हो गया, रजत भाई को जीतना चाहिए था। विवियन को भी खूब लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर आई डोंट नो। वही बात देखो, टॉप 3 में आई थिंक विवियन, रजत एंड क्या अविनाश, 3 मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, यही था। 4th में करणवीर को हम बोल सकते हैं, लेकिन What went wrong? But something went wrong. बट रजत दलाल का क्या रिएक्शन था? वेल, मीडिया जब उनसे सवाल पूछे तब उन्होंने ये जवाब दिया। भाई देखो, मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा, जिस हिसाब से समर्थन था। बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीजें होंगी। अब जिस चीज के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। करण भाई विनर हुए, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। भाई देखो, बाय द वे मैं थोड़ी किसी के बहुत, एक मिनट, बाय द वे इमेज तो साफ हो गई, थोड़ी बहुत तो हो गई इमेज साफ। हाथ पैर तो बांध सकता नहीं, ना मेरे को चीजें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीजें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था, उसके बाद कोई टिप्पणी। करणवीर मेहरा ट्रॉफी लेकर बाहर आए मीडिया के सामने, वो लोग मिलकर एल्विश यादव को थोड़ा सा ट्रोल कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एल्विश और मीडिया के बीच में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। तो मीडिया की तरफ से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टम फेल हो गया, एंड करणवीर मेहरा भी कुछ कमेंट्स कर रहे थे, आप ये क्लिप में देख सकते हो। तो भाई एक क्लियर बात है कि पेड पीआर थी, पेड मीडिया था, मतलब मीडिया जो थी वो करणवीर की टीम में ही थी, करणवीर के सपोर्टर्स ही थे। एंड पेड मीडिया देखो, सबको पता है कि जब हम कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे एंड जब आते हैं कि सर कहाँ जा रहे हो, ये भाई वो सब पैसे देके बुलाया जाता है। सो पेड तो देखो पीआर होती है एंड पेड मीडिया होती है, ये बात बच्चों को ही पता है।
तो अब कौन ही बोलेगा कि मैं पैसे में बिक के और आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई 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 सो यार आपके हिसाब से किसको जीतनी चाहिए थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दैट्स इट, आज के लिए इतना। एंड चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर